पंजोता साहब एक शेर है बड़ा मशहूर, वो कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। अच्छा, तो मुझे लग रहा है पंजोता साहब कि आपके साथ तो यही वाला काम हो गया। देखिए, बहुत शुक्रिया फरवा, आपने मौका रहा। आपके शेर के जवाब के अंदर ही एक शेर, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि लोगों की ज्वाइनिंग के हवाले से बात हो रही थी। तो ये हैं जी वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याज़ी, जिनकी तस्वीर चला कर चौधरी उस्मान जो हैं, जो आज मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने नून लीग के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ फार्म 47 के, उनको जाके मिले हैं और इन्होंने वोट जो है वो इमरान खान के नाम पर लिया, इमरान खान की तस्वीर जो है वो दिखा के लिया और हलफ दिया कि मैं इमरान खान के साथ वफादार रहूँगा। मैं अपने हल्के की आवाम से, मैं तमाम लोगों से अहद करता हूँ कि मैं इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करूँगा, आपके वोट को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, आपके एतमाद के ऊपर अमल पैरा हूँगा। लेकिन आज आप देख लें कि वो सामने कुरान पाक रख के वो हलफ दे रहा है और यहाँ आके वो जमातों को, जिस जमात को ज्वाइन कर रहा है या उसके जितने इत्तेहादी हैं, वो इस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बड़ी हमारे अंदर कोई क्रेडिबिलिटी है, बड़े लोग जो हैं वो खुशाइन बात है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कि वफाक में भी हुकूमत है, सूबे के अंदर भी हुकूमत है, दूसरे सूबे में किसी और की हुकूमत है, एक जगह पर गवर्नर है, बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ा उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही ज़बरदस्त काम था आपको वोट देना किसी MNA का जिसने PTI से वोट लिया, तो फिर उस PTI के MNA को या आप तमाम लोगों को 8 फरवरी को अवाम वोट देकर फैसला कर देती कि आप फार्म 45 के मुताबिक वज़ीर आज़म हैं, आप फार्म 47 वाले नहीं हैं। आप तमाम लोगों को, नवाज शरीफ हों, शहबाज हों, बिलावल हों, जितने हों, ये तमाम लोग जो हैं वो फार्म 47 के मुताबिक बनाए गए, ये सारे फार्म 45 पे आए हुए हैं। तस्वीर का एक रुख है जो आपने बताया, एक तस्वीर का मेरी तरफ भी है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ आपके रखूंगा, और वो ये है कि ये तो आपके लिए अच्छी बात हो गई, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि आपको पता चल गया वो जो ट्वीट इमरान खान साहब ने किया था कि जो बाहर नहीं उठा सकता वो साबित करें कि पीपल्स पार्टी के लोग फार्म 47 के। अच्छा, शैला साहबा कह रही हैं आप पीपल्स पार्टी का भी साबित करेंगे, वो भी 47 में है नहीं। आप दोनों ने वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलकर नासिर भट्ट साहब पे क्वेश्चन उठा दिए कि फॉर्म 47 का है। हाँ, और एक सवाल और भी मुझे करना है। जी जी, PTI में कौन आपके इमरान खान का ट्वीट आपने क्या बोला? आप जैसे चंद लोग, वरना शाह महमूद कुरैशी से मैडम आप ना अपनी हाशमी से लेकर मौक़िफ़ दे लीजिएगा। मैंने बड़ा एक तो मैं आई गॉट योर पॉइंट पंजोता साहब, बहुत और दूसरी बात ये है कि आपने अपने टाइम के ऊपर मौक़िफ़ दे लिया, बेहतर है। मेरा जवाब, मेरा सवाल ये था, मेरा सेगमेंट है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल ले ले, वो ये था प्रोग्राम के अंदर मजा नहीं आता। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आप लोगों के लिए कि आपको पता चल गया कि आपकी सफ में कौन महमूद है, कौन अयाज है। ये तो आप लोगों के लिए अच्छा हो गया। देखें, बात यह है कि महमूद अयाज हम देख रहे हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी ये नारे लगाती थी, मेरे सामने बिलावल की स्पीचेस गुजरी हुई हैं जो कहते थे कि हम चौथी दफा किसी को वजीर आजम नहीं बनने देंगे, और फिर आपने देखा कि उनके भाई को किस तरह बना दिया, उनको सपोर्ट की, और आज मखसूस नशिस्तें जिस जमात का हक हैं उससे छीन कर खुद को कहते हैं कि माले गनीमत समझ के हमें दे दिए जाए, और हलफ उठा रहे हैं जिस अवाम ने इनको वोट ही नहीं दिया उसका हलफ ले रहे हैं झूठा। आपको अवाम ने वोट दिए, आप वोट की ताकत से आए बैठे हुए हैं, आप दीन के जरिए आए बैठे हुए हैं, और आपको ये कहा गया फोन करके कि आप जाकर शामिल हो जाइए, अगर आपने बचना है, आपकी बका का मामला है, आप अगर शामिल हो जाएंगे तो फिर आप अच्छे बच्चे भी होंगे, किसने फोन किसने किया आपको? वज़ारतें भी मिलेगी, गवर्नरशिप भी मिलेगी। अब वो जोड़ तोड़ हो रही है, अब हम हुकूमत का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, पहले भी आप हिस्सा हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पर गवर्नर हैं, अभी तक नून लीग तमाम आपके बारे में कहते रहे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही कि जनाब देखें ये तमाम लोग तो बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, इनके सेक्रेटरी इत्तलात ने कह दिया, उन्होंने मान लिया कि नईम हैदर जो है यानी PTI का वहां पे बंदा नईम हैदर वो जीता हुआ है, तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं। तो ऐसे सारे निजाम के सामने जब आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं तो बड़े जो हैं वो सर जोड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है जी। एक चीज से तो मैं आपकी अग्री करती हूँ, और वो ये है पंजोता साहब, और वो विदाउट एनी
प्रेशर है और वो ये है कि इमरान खान साहब, अब हम उस पर भी आएंगे माइनस वाली बात पर, लेकिन मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आती, नासिर भट्ट साहब को इन्वॉल्व करते हैं, और वो ये है कि ये समझना कि शायद रिजर्व सीट्स के बदले इमरान खान साहब की ताकत कमज़ोर हो गई, अवामी ताकत की बात कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा गलत सोच है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने ढूंढ के ठप्पे लगा दिए कि कौन सा बल्ले का निशान नहीं है तो कौन सा, कभी खोता रेडी है, कभी क्या है, कभी पता नहीं क्या गेंद है, ये क्या है, लोगों ने लगाए हैं निशान, लोगों ने वोट दिए हैं, तो मेरा ख्याल से ये थोड़ा सा जोम है, इससे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन नासिर भट्ट साहब, अब जाहिर है कि आप लोग प्रेशर भी डाल रहे हैं, ये गलत बात है, आप पीटीआई पे प्रेशर डाल रहे हैं। हम तो किसी पे प्रेशर, पहले आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई कब गई है कोर्ट में कि हमें रिजर्व सीटें दे? पीटीआई ने क्या कोर्ट में गई थी? उसका कौन वकील केस लड़ रहा था? पीटीआई तो गई नहीं। पीटीआई के लोग जो थे, जो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, वो शामिल हो गए थे सुन्नी इत्तेहाद में। केस सुन्नी इत्तेहाद का था, और जब सुन्नी इत्तेहाद खुद एक जमात नहीं है, वो मुझे आप बताएं कि जब आप पार्लियामेंट में आते हैं, आज़ाद बंदे अगर 50 हों, जैसे अभी वो बता के गए हैं पीपल्स पार्टी वाले मेरे भाई, कि जब एक जमात है ही नहीं तो उसको रिजर्व, आप उसके लिए आप कैसे सीटें मांग सकते हैं? सीटें तो उसको मिलती हैं, अगर किसी की 50 सीटें हैं तो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है कि इनको इतनी मखसूस नशिस्तें, इनका राइट है, इनको दिए जाएं, फिर वो नाम भेज देते हैं, वो नाम फिर इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करते भेजता है। इन्होंने मुझे बताएं, आप कैसे कहते हैं इनको सीटें दे दें? इनको कैसे सीटें मिले? इन्होंने क्या किया? ये तो कोर्ट में गए ही नहीं सीटें लेने। जो लोग आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, अगर वो अपने आप को क्लेम कर रहे थे पीटीआई का, तो फिर आज़ाद रहते, फिर सुन्नी इत्तेहाद में ना जाते। और सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने फैसला किया कि ये लोग जो है, इनको आप आज़ाद करें दोबारा और इनको फिर 10 दिन का टाइम दें, ये पीटीआई में जाए, ये किस कानून में है? तो जब आप गैर कानूनी देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून को रीराइट किया है तो ये वो नहीं कर सकते। जो एक कानून था कि 64, अगर उसके ऊपर 64 लग जाता है, जो पार्टी छोड़ता है वो, तो फिर उसको आप दोबारा कहते हैं जी इलेक्शन लड़ो, क्योंकि तुमने जिस जमात में इलेक्शन लड़ा तुम उसको छोड़ रहे हो। आज़ाद बंदे जब इलेक्शन लड़े थे वो सुन्नी इत्तेहाद में चले गए थे, वो पीटीआई कहाँ से आई? आप मुझे जरा इसका जवाब दे दे प्लीज। चलें, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शैला साहिबा से भी जवाब लेंगे, पंजूता साहब से भी, और फिर कुछ एक सवाल बड़ा अहम है और वो इमरान खान से रिलेटेड है। लेकिन एक एतराज़ जो उस वक्त समात में हामिद खान साहब ने भी उठाया था, और वो ये था कि 13 रुकन का ये बेंच था जो कि 10 का फैसला हुआ है, तो ये दिस इज़ वेरी इनजस्टिस।